हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज अपन कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में, उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहली जो अपनी जो टर्म रहेगी वो रहेगी एंडेमिक। एंडेमिक का मतलब होता है एंडलेस, यानी कि कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट ऑफ ए डिजीज इन ए पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया नोन एज एंडेमिक। यानी कि किसी भी पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में कॉन्स्टेंटली जो प्रेजेंट है डिजीज कंडीशन, उसको अपन एंडेमिक के नाम से जानते हैं। जिसको इसके एग्जाम्पल है डिप्थीरिया। फिर नेक्स्ट आता है एपिडेमिक। एपिडेमिक का मतलब हो गया सडन आउटब्रेक ऑफ ए डिजीज इन ए पर्टिकुलर एरिया नोन एज एपिडेमिक। यानी कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया के अंदर किसी भी प्रॉब्लम का सडनली आउटब्रेक होना क्या कहलाता है, एपिडेमिक कहलाता है। द केसेज आर मोर देन नॉर्मल एक्सपेक्टेशन। एपिडेमिक की जो कंडीशन है उसके अंदर जो अपने केसेज का एक्सपेक्टेशन करते हैं उनसे कई गुना ज़्यादा अपने को केसेज मिलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल इसका प्लेग। फिर नेक्स्ट बात करते हैं अपन पेंडेमिक के बारे में। तो पेंडेमिक क्या होता है, द डिजीज स्प्रेड टू ए वाइड जियोग्राफिकल एरिया। यानी कि डिजीज़ का वाइड जियोग्राफिकल एरिया के अंदर स्प्रेड होना और इसका जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज को क्रॉस करना और वर्ल्ड वाइड ट्रांसमिशन होना क्या कहलाता है, पेंडेमिक कहलाता है। इसके एग्जांपल्स की बात करें, स्वाइन फ्लू, कोविड-19 जो कि पेंडेमिक कब घोषित किया गया था, 11 मार्च 2020 को इसको पेंडेमिक घोषित किया गया था। फिर नेक्स्ट बात करते हैं अपन स्पोरोडिक। स्पोरोडिक का मतलब हो गया नंबर ऑफ केसेज आर फ्यू इन स्कैटर्ड फैशन। यानी कि नंबर ऑफ केसेज है वो कुछ ही होते हैं, फ्यू ही होते हैं, लेकिन ये स्कैटर्ड फैशन में प्रेजेंट होते हैं, उसको अपन बोलते हैं स्पोरोडिक। फिर नेक्स्ट बात करते हैं अपन इंसिडेंस की। इंसिडेंस में क्या होता है, नंबर ऑफ न्यू केसेज ऑफ ए डिजीज इन ए गिवन ईयर नोन एज इंसिडेंस। यानी कि किसी भी ईयर में डिजीज़ के जो नए केसेज है उनको अपन इंसिडेंस के नाम से जानते हैं। और इसको इट स्टडीड बाय कोहरेट स्टडी। इसको स्टडी किया जाता है कोहरेट स्टडी के द्वारा और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है रेट के द्वारा। फिर इंसिडेंस को निकालने का जो फॉर्मूला है, इसके अंदर नंबर ऑफ न्यू केसेज इन ए गिवन ईयर बटा पॉपुलेशन एट रिस्क ड्यूरिंग सेम ईयर। यानी कि जो सेम ईयर है उसके अंदर जो पॉपुलेशन है वो रिस्क पे कितनी थी और जो उस साल के अंदर जो नए केसेज जब डिजीज़ के कितने आए थे उसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। ये इंसिडेंस निकालने का फॉर्मूला है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रिविलेंस की। तो प्रिविलेंस में क्या होता है, प्रिविलेंस है इट इज़ ए टोटल नंबर ऑफ ओल्ड प्लस न्यू। यानी कि प्रिविलेंस में अपन ओल्ड और न्यू दोनों केसेज को अपन काउंट करते हैं। फिर ओल्ड प्लस न्यू केसेज ऑफ ए डिजीज इन ए पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया ड्यूरिंग ए ईयर। यानी कि सेम ईयर के अंदर जो ओल्ड और न्यू केसेज जो प्रेजेंट होते हैं डिजीज़ के उसको अपन प्रिविलेंस कहते हैं। प्रिविलेंस है जिसको अपन प्रोपोर्शन के द्वारा अपन इसको दर्शाते हैं और इसको स्टडी किया जाता है, क्रॉस सेक्शनल स्टडी के द्वारा इसको स्टडी किया जाता है। प्रिविलेंस निकालने का जो अपना फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा टोटल केसेज ओल्ड प्लस न्यू केस इन ए गिवन ईयर बटे पॉपुलेशन एट रिस्क ड्यूरिंग सेम ईयर इंटू 1000। ये इसका फॉर्मूला रहेगा। प्रिविलेंस को अपन दो टाइप में डिवाइड करते हैं, इसमें पॉइंट प्रिविलेंस और पीरियड प्रिविलेंस। पॉइंट प्रिविलेंस का मतलब हो गया कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट को काउंट करके अपन जो पेशेंट्स की काउंटिंग करते हैं उसको पॉइंट प्रिविलेंस कहते हैं। जैसे कि इसमें मैंने एक एग्जांपल लिया है, इफ़ आई कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ डिजीज पर्सन ऑफ ए पर्टिकुलर डिजीज ऑन डेट 30 मार्च 2024 इज कॉल्ड पॉइंट प्रिविलेंस। यानी कि किसी पर्टिकुलर डेट को पॉइंट करके अपन इस केसेज को अगर अपन काउंट करते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, पॉइंट प्रिविलेंस। और जो पीरियड जो प्रिविलेंस होता है उसके अंदर क्या है कि ड्यूरिंग पर्टिकुलर टाइम पीरियड प्रेजेंस ऑफ पेशेंट, यानी कि किसी समयावधि के दौरान उपस्थित मरीजों की संख्या को अपन क्या बोलते हैं, पीरियड प्रिविलेंस कहते हैं। इसका एग्जांपल्स की बात करें तो अपन इफ़ आई कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ डिजीज्ड पर्सन ऑफ ए पर्टिकुलर डिजीज ड्यूरिंग एंटायर ईयर ऑफ 2024 इज कॉल्ड पीरियड प्रिविलेंस। यानी कि जो 2024 का जो एंटायर जो ईयर है उसके दौरान जो अपने को जो मरीज है वो पर्टिकुलर डिजीज के जो प्रेजेंट हुए हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, पीरियड प्रिविलेंस के नाम से जानते हैं। जो आपका जो पीरियड जो प्रिविलेंस है ये मोर देन होता है पॉइंट प्रिविलेंस से, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि रिलेशन देखते हैं अपन बिटवीन इंसिडेंस और प्रिविलेंस के बीच में रिलेशन देखें तो इंसिडेंस इज इक्वल टू प्रिविलेंस बट्टे ड्यूरेशन। यानी कि जो इंसिडेंस होता है वो प्रिविलेंस बटे ड्यूरेशन होता है और जो प्रिविलेंस होता है वो होता है इंसिडेंस इनटू ड्यूरेशन, इसको अपन प्रिविलेंस कहते हैं। ये थी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो आप इसको अच्छे से रीड करना। थैंक यू।